दोस्तों, कश्मीर को लेकर खूब सारी चर्चाएं हो रही है और यहाँ पर हर बार टेररिस्ट अटैक भी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है। लेकिन कश्मीर के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि कश्मीर की जो मूल आबादी है, इस्लाम के आगमन से पहले मुख्यतः हिंदू थी, जिसमें ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग था जिसे पंडित कहा जाता था। कश्मीरी पंडित कश्मीरी घाटी के पंच गौड़ ब्राह्मण समूह से थे। उच्च शिक्षा, विद्वता, प्रशासनिक कार्यों में जाने जाते थे। आखिर ये पूरी तरह से पूरी आबादी कैसे मुस्लिम धर्म में तब्दील हो गई? क्यों अब इस इस्लामिक आबादी के ज्यादातर लोग खुद को मुस्लिम पंडित बताते हैं और इसी तरह सरनेम भी लगाते हैं? आपको एक एक करके इस वीडियो में बताते हैं। मध्यकाल में मुस्लिम शासन के दौरान, विशेषकर 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर बुत शिकन के समय में बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन और पलायन का दबाव बढ़ा। बहुत से ब्राह्मण ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। हालांकि अपनी सामाजिक पहचान जैसे पंडित, भट्ट, लोन, गनी, ये सब उपनाम जोड़े रखे। उपनाम उनके विद्वता, सामाजिक स्थिति और कश्मीरी मूल की पहचान से जुड़ा था, जिसे उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद भी बनाए रखा। अब बात आती है कि कश्मीर में आज भी ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं जो अपने नाम के साथ पंडित या फिर पारंपरिक ब्राह्मण उपनाम लगाते हैं। इसमें मुस्लिम पंडित या फिर पंडित शेख भी कहा जाता है। ये लोग कभी हिंदू ब्राह्मण थे जिन्होंने ऐतिहासिक परिस्थितियों में इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन अपनी जातिगत और सामाजिक पहचान को बनाए रखा। इन उपनामों का इस्तेमाल सम्मान और कश्मीर की मूल संस्कृति से जुड़ने का प्रतीक भी माना जाता है। इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर देखें तो जो कश्मीर की मूल आबादी है, उसमें इस्लाम के आगमन से पहले मुख्य रूप से हिंदू थी। बौद्ध धर्म भी कश्मीर में एक समय काफी प्रभावशाली था। ये बहुसंख्यक आबादी कैसे मुस्लिम बन गया? हालांकि यहाँ से बहुत से मुस्लिम अब भी अपने सरनेम के साथ पंडित सरनेम लगाते हैं। सवाल बड़ा ये है कि कश्मीर के मुस्लिम अपने नाम के साथ पंडित क्यों लगाते हैं? अब बात करते हैं इसी की। मोहम्मद जैन फौक अपनी मशहूर किताब कश्मीर कौम का इतिहास में एक लिखते हैं, पंडित शेख नाम के चैप्टर में, कि कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सब हिंदू ही थे। इसमें हिंदू ब्राह्मण भी थे, इसके साथ ही दूसरी जाति के भी लोग थे, लेकिन ब्राह्मणों में एक फिरका ऐसा भी था जिसका पेशा पुराने जमाने में पढ़ना और पढ़ाना था। इन लोगों को पंडित कहा जाता था। कश्मीर की मूल आबादी सैकड़ों साल पहले कैसे केवल हिंदुओं की थी, फिर मुस्लिम में बदल गई, ये भी हम आगे आपको ही बताएंगे। लेकिन पहले ये भी जान लेते हैं कि वहां के बहुत से मुस्लिम अब भी अपने सरनेम में पंडित क्यों लिखते हैं। इस्लाम के एक फिरके ने पंडित टाइटल लगाना कायम रखा। अब किताब में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि इस्लाम कबूल करने के बाद इस फिरके ने पंडित टाइटल को शान के साथ कायम रखा। इसलिए यह फिरका मुस्लिम होने के बावजूद अब तक पंडित कहलाता रहा। इसलिए मुसलमानों का पंडित फिरका शेख ही कहलाता है और सम्मान के तौर पर इन्हें ख्वाजा भी कहते हैं। मुसलमान पंडितों के ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में है और ये यहाँ मूल पंडित जनजाति से भी ताल्लुक रखते हैं। कश्मीर में जो मुसलमान पंडितों की आबादी है करीब करीब 50,000 होगी और ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। जो मुसलमान पंडित हैं ये कश्मीर के मूल निवासी हैं और बाहरी नहीं है। किताब ये भी कहती है कि असली कश्मीरी तो ये पंडित ही हैं। और फिर कश्मीर की कई मुस्लिम ट्राइब्स भी इस तरह की ही है। बट, भट्ट, लोन और गनी लिखने वाले भी कभी हिंदू पंडित थे। अब इसी तरह कई मुसलमान टाइटल के तौर पर भट्ट या बट लिखते हैं। इसके पीछे की कहानी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने काफी पहले धर्म बदला और हिंदू से मुस्लिम बन गए। पंडित भी बट लिखते हैं। जिन मुसलमानों ने अपने साथ पंडित लगा रखा है वे इस्लाम कबूल करने से पहले सबसे ऊंचा वर्ग था। ये ब्राह्मणों में सबसे बड़ा वर्ग हुआ करता था। अब क्या थी कश्मीर की असल नस्ल, ये भी जानना जरूरी है। तो इतिहास और शोधकर्ता की किताबों में कश्मीर में असल नस्ल पंडित नहीं थी बल्कि जैन थे। बाद में बौद्ध हुए, फिर वहां पंडितों का राज हो गया और फिर से वहां जो पंडित थे वो मुस्लिम बन गए। उन्होंने अपने नाम के साथ टाइटल के तौर पर पंडित को जोड़ा और इस पर ना तो हिंदू पंडितों को कोई आपत्ति हुई ना मुसलमानों को।
इस तरह कश्मीर मुसलमानों में पंडित लिखने वाला एक समुदाय शामिल हो गया। कुछ इस तरह पंडित की बात आई। अब क्या है कश्मीरी पंडितों का इतिहास, ये भी जानते हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के इतिहास को अगर देखेंगे तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी ब्राह्मणों के तौर पर जाना जाता था, जो कश्मीरी हिंदुओं का एक ग्रुप था और मुख्य तौर पर सारस्वत ब्राह्मण थे। ये कश्मीरी घाटी के पांचा गौडा ब्राह्मण ताल्लुक रखते थे। मध्यकाल में इस्लाम आने के बाद इन्हीं लोगों ने जमकर धर्म भी बदला। वैसे तीसरी सदी में यहाँ के जो हिंदू थे बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म में स्वीकार किया और 8वीं सदी के आसपास कश्मीर में तुर्किक और अरब हमले बढ़ गए, लेकिन उन्होंने पर्वतों से घिरी कश्मीर वैली को अनदेखा किया क्योंकि वहां जाना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन 14वीं सदी तक कश्मीर घाटी में भी मुस्लिम शासक स्थापित हो गया। उसकी कई वजहें थी, इसमें बार बार हमले थे, भीतरघात आदि शामिल था, शासक भी कमजोर था, खुद ब्राह्मण लोहारा हिंदू राजवंश से खुश नहीं थे। पहले वो टैक्स के दायरे में नहीं थे, लेकिन लोहारा वंश के आखिरी राजा सुखदेव ने उन पर टैक्स लगा दिया था। 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर बुत सिखान बड़े पैमाने पर लोगों को भगाने पर मजबूर कर दिया। सब देश से दूसरे हिस्से चले गए और कुछ ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, लेकिन बुताशिकन का उत्तराधिकारी हिंदुओं को लेकर उदार था। पंडितों के बगैर कश्मीर की जो संस्कृति है उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, विशिष्ट संस्कृति के रूप में भी माना जाता था। अब वनवासी कश्मीरी पंडित, वो पंडित जो मुस्लिम राजाओं के दमन के कारण देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए, हालांकि उनमें से बहुत से वापस लौट आए, उन्हें वनवासी कश्मीरी पंडित कहा जाता है। दूसरा आया कि मलमासी पंडित, वो पंडित जो मुस्लिम राजाओं के सामने झुके नहीं बल्कि डटे रहे, उसे मलमासी पंडित कहा गया। बुहीर कश्मीरी पंडित जो थे, ये वो कश्मीर पंडित है जो व्यापार करते हैं। और मुस्लिम कश्मीरी पंडित, ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो पहले हिंदू थे लेकिन फिर मुस्लिम बन गए, लेकिन पंडित सरनेम अब भी लगाते हैं, जैसे भट्ट, बट, धर, धान, लोन, मंटू, मिंटू, गनी, ये सब राजगुरु, राठौर, याटू, वानी आदि, ये सब अपने नाम में जोड़ते हैं। अब इसे चार तरह से समझते हैं कि कश्मीर का जो प्राचीन काल में कश्मीर वैदिक काल में हिंदू धर्म का केंद्र था। नीलमत पुराण और राजनी जो राज तरंगनी जैसे प्राचीन ग्रंथों में कश्मीर के हिंदू शासक और धार्मिक परंपराओं का वर्णन मिलता है। दूसरी बात आती है कश्मीर में शिव पूजा का, विशेषकर शैव परंपरा, वैष्णव परंपरा का प्रभाव था। कश्मीरी शैव दर्शन भारत में दार्शनिक विचारों का प्रमुख केंद्र रहा। इसके अलावा अगर देखें तो दूसरी बात आती है बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ? तो अशोक के शासनकाल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म ने कश्मीर में अपना प्रभाव स्थापित किया। कश्मीर बौद्ध विद्वानों और विश्वविद्यालयों का केंद्र बन गया और यहाँ से बौद्ध धर्म को एशिया के अन्य हिस्सों में फैलाया गया। अब तीसरी जो चीज आ रही है वो इस्लाम कैसे यहाँ पर आया। तो 13वीं शताब्दी के बाद इस्लाम ने कश्मीर में एंट्री ली, प्रवेश किया, जिसमें सैयद और सूफी संतों, विशेष रूप से मीर सैयद अली हमदानी जैसे व्यक्तित्व ने इस्लाम प्रचार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण बड़ी संख्या में लोग इस्लाम धर्म को यहाँ पर अपनाने लगे और फिर ये हिंदू से पहले जो जैन था, बौद्ध हुआ, बौद्ध के बाद हिंदू, और फिर धीरे धीरे ये मुस्लिम क्षेत्र बन गया, जिसकी चर्चा आज भी होती है। आपको ये जानकारी अगर सही लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।